धरने पर इंसान तब आता है जब सरकार बिल्कुल अपनी हट पे आ जाए। मांग जायज़ है, किसी के परिवार का सदस्य चला गया, उसकी शहादत हो गई और शहादत के बाद अगर परिवार सरकार से कोई डिमांड कर रहा है तो सरकार नज़र फेर के बैठी है। एक तरफ तो भारत सरकार, हरियाणा सरकार शहीदों के सम्मान की बात करती है, दूसरी तरफ परिवार का कोई सदस्य है अगर अपनी कार्य को निभाते हुए शहीद हो जाता है तो उसको शहीद का दर्जा देना तो छोड़ो, सफाई कर्मचारी तो बेचारे कर रहे हैं अपना, सरकार क्यों नहीं कर रही? जिस चीज़ को मांग को लेकर के ये बेचारे आज धरने पर बैठे हैं 44 डिग्री टेम्परेचर के अंदर बगैर पानी के, तो उस बात को आप नोट करो ना। सफाई कर्मचारी नहीं होंगे, एक तरफ तो सरकार कहती है कि भाई स्वच्छ भारत बनाओ, स्वच्छ भारत तो तब बनेगा ना जब इनके पेट में कोई टूक होगा। इनके पेट में तो रोटी है नहीं, इनके रोक दियो, भीतर चूल्हा डाल देंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता इस बात में बिल्कुल भी हिचका नहीं। देखो, इनको भी अधिकार है, ये 2 नंबर के नागरिक तो है नहीं, प्रजातंत्र है, इनको भी छाया में बैठकर रोटी तो कम से कम खा सकता है। गरीब हो गए तो इसको जुल्म नहीं। हिंदुस्तान में पैदा होकर के अगर एक गरीब आदमी कहीं छाया में बैठकर खाना खाता है और उसको ये कहा जाता है कि यहाँ से बाहर निकल जाओ, ये प्रजातंत्र मानते हो? कई शहर बहादुरगढ़ में भी और झज्जर की बात नहीं, बहादुरगढ़ की बात है, वहाँ पे गाड़ियाँ रोकी गई हैं, उनके साथ हाथापाई की तक की भी बात आई है। देखिए, बाहर से आपको किसी विभाग ने अगर हड़ताल कर दी, सरकार की पहली प्राथमिकता है कि हड़ताल करने वाले कर्मचारियों से बात करनी चाहिए। बात ना करके अगर दूसरे ज़िले से कर्मचारियों को भेजकर वहाँ सरकार अगर कोई उनके कर्मचारियों की हड़ताल को कमज़ोर करने का काम करती है तो फिर कर्मचारी तो आपस में झगड़ेंगे ही। वो मांग जायज़ मांग रहे हैं, अगर आपको हक नहीं मिल रहा तो हम तो क्रांतिकारी धरती के हैं। भारत वाले देश के लोग जब अंग्रेज़ों से नहीं घबराए तो अंग्रेज़ों के बच्चों से क्या घबराएंगे? ये वंशज है भाजपा सरकार अंग्रेज़ों के, और अगर अंग्रेज़ों को हमने भगा दिया तो फिर वंशजों की क्या औकात है? उसका एक ही तरीका आम जन के पास, देखो, लड़ाई झगड़े का तरीका तो अपना नहीं सकते, वोट का इलाज कर सकते हैं। तो ये बहुत सुनहरा मौका है कि हरियाणा में अलग अलग जगह पे चुनाव है, वोट की चोट मार दो, अपने आप ना कोडे होकर आ जाएगी सरकार इनके पास।